वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने ग्राफ के जरिए काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूफ किया था, ओके, और अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम लोग जितने भी ग्राफ है उन सबको एक जगह कलेक्ट करने जा रहे हैं, यानी ग्राफ का जो भी राज है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, राज खोलने जा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ग्राफ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग ले रहे हैं क्या, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, है ना। यानी डिस्टेंस होगा तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ले रहे हैं, या सिंपली इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, और टाइम ग्राफ को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या शो करता है हमारा, दिस ग्राफ शोज, है ना, वेलोसिटी क्या है हमारा 0। ओके, तो वेलोसिटी 0 तो क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन भी 0। ओके बच्चों, और यही अगर हम इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस के लिए, we will take the straight line graph. What he says, velocity is not 0, यानी velocity क्या है हमारा यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन यहां क्या है इस केस में हमारा 0, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है। ओके बच्चों, और ये देखिए व्हाट ही सेज, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम के लिए एक्सिस ले रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये कर्व, है ना, ये क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारा v जो है नॉन यूनिफॉर्म है। v क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग है। क्या है हमारा इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन यहां पे 0 नहीं होगा, वहां क्या हो रहा था हमारा 0 होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू 0। और चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये मस्ट भी एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। राइट बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ये इंफॉर्मेशन आया। दूसरा एक चीज तो ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे वेलोसिटी जो है हमारा क्या हो, डिक्रीज हो, नॉन यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम ऐसे शो करते हैं बच्चों यानी इस तरह से ये ऐसे शो करते हैं ये, राइट। तो ये हमारा ये भी शो कर रहा है क्या कि वेलोसिटी क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है ना, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू 0। और चूंकि नॉन यूनिफॉर्म में ये क्या है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है बच्चों। तो ये जो होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, ये 0 से कम होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। यानी इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम ले रहे हैं क्या वेलोसिटी टाइम एक्सिस, है ना, क्या ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम एक्सिस। तो वी आर टेकिंग वेलोसिटी टाइम एक्सिस ले रहे हैं बच्चों। दिस इज फॉर द वेलोसिटी और ये टाइम एक्सिस है। अब देखिए
ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है हमारा, यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो। अगर इसी ग्राफ को देख करके अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर इसको देख करके हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी दोनों ही ग्राफ क्या होगा, सेम इंफॉर्मेशन देगा। राइट बच्चों, बोथ ग्राफ विल गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन। तो क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी इन दिस केस आल्सो द वेलोसिटी क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो हो गया। यानी बोथ विल गिव द सेम इंफॉर्मेशन। अगर ये पूछा जाए, अगर ये ग्राफ दे दिया जाए, बोला जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, होप यू हैव नोटेड। आइए नेक्स्ट हम ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, राज खोल रहे हैं। किस चीज का राज खोल रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, सॉरी ग्राफ का राज खोल रहे हैं। सारी ग्राफ को हम एक जगह ले रहे हैं। राइट, अब आइए नेक्स्ट हम ग्राफ ले रहे हैं। We are taking the velocity time axis graph. To see the information from this graph, you have to draw the displacement time axis graph. ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये शो कर रहा है हमारा क्या, यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है। व्हाट ही शोज, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। दूसरा, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म में भी क्या है हमारा, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी जो है जीरो नहीं होगा, ना ही यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी क्या होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी क्या होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। ओके, to see this we have to draw the displacement time axis graph. Easily we can draw the displacement time, and both graph will give the same information, displacement, और ये टाइम एक्सिस के लिए ले रहे हैं। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, है ना। यानी बोथ विल गिव द सेम इंफॉर्मेशन बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग ले रहे हैं क्या, अब देखिए हम ऐसे ले रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म क्या है, रिटार्डेशन है। यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव है। यानी क्या शो करता है हमारा, रिटार्डेशन बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे देख रहे हैं टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, कम होता जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म, और क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो हमने बताया था नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कैसे होगा हमारा, कैसे शो करेंगे, वो इस तरह से शो करेंगे। राइट बच्चों, दैट विल शो द नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। यानी both the graph will give the same information. This is the velocity time axis and this is the displacement time axis बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम एक ग्राफ ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं हम लोग, अब क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म। पहले क्या था हमारा, यूनिफॉर्म था, अब क्या हो गया हमारा, ये नॉन यूनिफॉर्म। और एक क्या हमारा, पॉजिटिव है। नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या हमारा, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी क्या होगा हमारा, वेलोसिटी भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और डिक्रीजिंग के जगह पे क्या होगा हमारा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। राइट, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इस केस में भी क्या होगा हमारा, इस केस में
भी क्या होगा हमारा, कर्व लाइन ग्राफ होगा। इन दिस केस ऑल्सो द कर्व लाइन ग्राफ, है ना। आइए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ऑल क्लियर, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ हम लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम ले रहे हैं, अब ले रहे हैं क्या, हम इस तरह से ले रहे हैं, यानी वेलोसिटी क्या हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, यानी कि रिटार्डेशन का केस है ये। यानी यहां पे ए क्या है हमारा, लेस देन 0, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी क्या हमारा नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन क्या होगा हमारा ये डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म में डिक्रीजिंग। तो जाहिर सी बात है यहां पे भी क्या होगा हमारा, कर्व ही आ जाएगा, है ना। यहां पे भी क्या आएगा हमारा, कर्व। ओके चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम एक्सिस से इंफॉर्मेशन लेकर के और क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ किया। यानी दोनों ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, सेम इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। ओके चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या लेते हैं, नाउ वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस। क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन टाइम। वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन टाइम, और एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस को देखने के बाद हमको ड्रॉ करना है, to take the information from acceleration time axis, we have to draw velocity time axis and displacement time axis, and displacement time axis के ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके अब ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ गिवन, मान लीजिए 0 to a। ओके बच्चों, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, दिस ग्राफ शोज एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। वेलोसिटी क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म। ओके दूसरा, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म। ओके अब देखिए यहां से ये इंफॉर्मेशन लिया, तो यहां पे ग्राफ कैसा आएगा हमारा, इस तरह का टाइम एक्सिस के पैरेलल लेंगे, है ना। और यहां पे कैसा आएगा ग्राफ, ऐसे आएगा। And to take the information from this graph, we have to draw the velocity time axis and displacement time axis graph. Okay? यहां से इंफॉर्मेशन लिया और दोनों को ड्रॉ कर दिया, नो प्रॉब्लम, पहले से आपको पता है। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम ये ग्राफ ले रहे हैं। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और उसमें भी क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। ओके अब यहां पे ग्राफ कैसा आएगा, बताइए कैसा आएगा बच्चों ग्राफ। आप कहेंगे सो सिंपल सर, यहां पे इंफॉर्मेशन मिल गया, यानी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म और उसमें भी पॉजिटिव है, तो कैसे ग्राफ आएगा हमारा, वेलोसिटी टाइम एक्सिस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म, और डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस क्या देता है हमारा, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे ग्राफ कैसा आएगा हमारा, कर्व। सो सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड।
और आपको मजा आ रहा है और मुझे भी काफी मजा आ रहा है बच्चों। ओके, आइए अब ये हम लेते हैं नेगेटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है लेकिन लेस देन जीरो, है ना। यानी दिस इज द केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग। आइए अब यहां से हम इंफॉर्मेशन लेना है और इस चीज को ड्रॉ करना है। हमें इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारा, यानी कि क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्या कहेंगे आप इसको, रिटार्डेशन। तो उसके लिए क्या लिखें, ऊपर से नीचे, ये रहा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। और यहां पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो ऐसे लेंगे कर्व, इस तरह से लेंगे, है ना। ओके, सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इसको मिटा देते हैं। अब हमारा ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से, हमारा ऐसे। तो एक्सेलरेशन इसका मतलब यूनिफॉर्म हमारा नहीं है। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, क्योंकि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहां ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तो होगा ही, और उसके साथ साथ क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली यानी कि जब नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे कैसा ग्राफ आएगा हमारा, ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस में आप जब मालूम ही है क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म, कैसे आएगा ग्राफ, ऐसे। सो सिंपल बच्चों, है ना। चलिए नोट करिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए, अब हम ऐसे ले लेते हैं ग्राफ। यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है हमारा, नेगेटिव है। और ये इंक्रीजिंग की जगह पे क्या होगा हमारा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा। अब हमारा ग्राफ किस तरह से होगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। हम ऐसे लेते हैं ग्राफ को, इस तरह से। और यहां पे भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ डिक्रीजिंग को कैसे लेते हैं, ऐसे। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज को एक जगह ले लिया, यानी जो भी ग्राफ था हमको एक जगह हम लोगों ने कर लिया, राइट बच्चों। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ पे, है ना। अब आपको बताना है, चलिए आई वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन हेयर। ओके बच्चों, आइए, ये ग्राफ हम लोगों ने लिया, क्या ये क्या शो कर रहा है कि ओ से लेकर ए तक क्या हमारा एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा जितना टाइम तक है ये, है ना। और उसके बाद से क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है हमारा, यानी एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। यानी एक्सेलरेशन क्या हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें क्या आएगा, ग्राफ किस तरह का आएगा हमारा, कर्व लाइन ग्राफ आ जाएगा। यानी यहां के बाद से ऐसे भागेगा। ओके बच्चों, चलिए नोट कीजिए। अब यहां पे देखिए, अब ये वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, इतने टाइम तक के, जितने टाइम तक एक्सेलरेशन जीरो है उतने टाइम तक वेलोसिटी क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म होगा। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या देगा हमारा, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। उसके बाद से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, कर्व लाइन, यहां से। ओके, सो सिंपल बच्चों। ओके बच्चों, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा दिए बच्चों। अब हम ले रहे हैं, राइट, हम ले रहे हैं इस तरह से ग्राफ, ओके, और ऐसे ले रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये शो कर रहा है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस में कैसे आएगा हमारा, इतने टाइम तक इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, उसके बाद से क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, राइट बच्चों। तो कैसे आएगा हमारा कर्व, इस तरह से दिखा देंगे, सो सिंपल। और यहां पे कैसे आएगा, चूंकि यहां तो दोनों ही केस में क्या है, हमारा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ऐसे कर्व आएगा, ऐसे, है ना। और फिर यहां से एक और जो है एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो और जो है क्या होगा, एसटी पर कर्व आ जाएगा, इस तरह से शो करेंगे। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ। सारे ग्राफ को हम लोगों ने एक जगह ले लिया और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया और उसको अंडरस्टैंड किया और समझा, राइट बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ के जो भी क्वेश्चन होंगे आप यू आर एबल टू डू, राइट बच्चों। तो जाते जाते आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हुए चल रहे हैं बच्चों, कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और जो अभी तक हमारे चैनल पे नहीं पहुंचे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों कि उनको आप हमारे बारे में शेयर करें और वो भी आप चैनल तक हमारे पहुंच सकें। ओके बच्चों, ओके बच्चों, है ना, आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी पूरी बात आ गई होगी। हमने क्या किया आज की क्लास में, सारे ग्राफ को एक जगह समझाया, राइट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए ग्राफ के बारे में। ओके, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में। ओके, तो बच्चों जाते जाते फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हुए चल रहे हैं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनको बताएं, ताकि वो भी हमारे चैनल तक पहुंच सके और वो भी फायदा उठा सके, राइट। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहां से बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।